हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि कर्मा पे रीडिंग बनाना है, तो उनका जो एक्चुअली टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया कि कर्मा पे क्या। तो मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या कर्मा डेस्टिनी आपको देने वाली है आगे चलकर। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसके लिए उसको क्या कर्मा मिलेगा, आपके लिए क्या डेस्टिनी देने वाली है, ये मैं देखूंगी। क्योंकि उनका मतलब उन्होंने ठीक से नहीं लिखा था, तो मुझे लगा चलो ऐसे ही टॉपिक बना के एक रीडिंग निकाल लेते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको उसका क्या कर्मा मिलने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। मेरे जो दर्शक हैं उनके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उनको मतलब जिन्होंने गलत किया है उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको उसका क्या कर्मा मिलने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। जिन्होंने मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ गलत किया है उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। इसको कर्मा में मिलेगा और लगता है कि आएगा ये आपके पास से फिर से, क्योंकि रिकंसिलेशन के कार्ड आए हैं। देखिए, अगर इसने किसी पर्सन के लिए आपके साथ गलत किया है, किसी और के लिए आपको ये छोड़ के गया है, या फिर किसी और के लिए इसने आपके साथ कुछ चीटिंग की है, तो उसके साथ भी वही होने वाला है। तो थर्ड पर्सन के लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन है, उसको समझ में आ जाएगा, उसको रियलाइज़ हो जाएगा, ये चीज़ें उसके सामने आने वाली है। और जैसे ही ये चीज़ें उसके सामने आने वाली, देखिए यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मैरिड कपल दिख रहा है। किंग ऑफ कप, किंग ऑफ फैंस और क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी यहाँ पे है। तो मैक्सिमम आप लोग अगर मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन को डेफिनेटली यहाँ वहाँ पे तो उनको लगेगा ऐसा कि कुछ तो उनसे छीना जा रहा है, कुछ तो उनसे जा रहा है, कोई तो उनसे छूट रहा है। ये चीज़ें उनको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी और ये पर्सन ना खुद ही मतलब एक्सपोज हो जाएगा लोगों के सामने, खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इस तरह से एक्सपोज हो जाएगा ये पर्सन अपने कर्मों के कारण ही कि समझ में नहीं आएगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसके समझ में आ जाएगा। ये अपने मुंह पे गिरना बोलते हैं ना, उस तरह की चीज़ लगती है कि थर्ड पर्सन, जिस थर्ड पर्सन के लिए उसने आपको छोड़ के चले गए या फिर आपको इतनी तकलीफ दी, तो उस थर्ड पर्सन के लाइफ में ही कोई थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो उसको समझ में आ जाएगा। ये पर्सन फिर से रिकंसिल होते हुए दिख रहा है आपके पास, और जितनी फास्ट गया था आपको छोड़ के उतना फास्ट ही आ जाएगा
और उसके बाद उसका जो रीयूनियन रिकन्सिलेशन के कार्ड बहुत यहाँ पे आए हैं, ये डेफिनेटली आपके साथ रिकन्साइल होगा। कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसने किया है आपको लेके, गलत हुआ है आपके साथ। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ हैंड्स देख के समझ में आ रहा है। और सब कुछ करने के बाद भी ना ये पर्सन अपने बातों से मुकरता रहा कि उसने कुछ किया नहीं, उसने कुछ किया नहीं। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है और अपने आप में रहने वाला पर्सन है। देखिए 8 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। तो वो सारी चीज़ों को ना छोड़ के, या तो ये थर्ड पर्सन उसको छोड़ के गया है जिसको इसने बहुत प्रोटेक्टिवली संभाल के रखा था, कोई इसको उसको छीन ना ले ये करके आपकी भी परवाह नहीं की गई थी। तो वही पर्सन शायद उसको छोड़ के जा रहा है, या तो इस पर्सन के सामने कुछ ऐसा आया है थर्ड पार्टी को लेके जिसके कारण ये पर्सन वहाँ से निकल के आ रहा है। या तो उन दोनों में ना कुछ तो इमोशनल विड्रॉ या फिर एंड जैसी सिचुएशन डेफिनेटली उन दोनों में हुई है, जिसके कारण ही आपको छोड़ के चला गया। उसको वही कर्मा मिला है जो उसने आपके साथ किया है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द टावर एनर्जी उस पर आई ही आई है। देखिए क्लेरिफिकेशन में एनर्जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। कुछ ना कुछ उसके सामने आया है, टावर मोमेंट आया है, उसको थर्ड पार्टी की सारी सच्चाई उसके सामने आ चुकी है, जिसके कारण उसको इस पर्सन को डेफिनेटली रिग्रेट भी हुआ है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, इसलिए ये चीज़ें बोलेगा नहीं, ये चीज़ें मानेगा भी नहीं। अगेन किंग ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ हैंड्स। यहाँ पे भी देखिए 7 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है टावर। तो डेफिनेटली इस किंग पे कोई ना कोई टावर गिरा है, बट ये ना मानेगा नहीं, ये चीज़ें आसानी से बोलेगा नहीं कि इसके साथ ये है वो है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब गलत उसके साथ भी हुआ है, थर्ड पर्सन ने भी किया है, फिर वो प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है अपने आप को भी, क्योंकि आप तो फिर तो चढ़ ही जाएंगे ना। आप ये वैंड लेके नहीं बैठेंगे, उसको छड़ी से नहीं मारेंगे, आप तो सीधा तलवार से काटेंगे, ये उसको पता है। इसलिए ये चीज़ इतना आसानी से बोलेगा नहीं, बट मार तो उसको डेफिनेटली बहुत पड़ी और जोर से पड़ी है। मिल चुका है उसको कर्मा। थर्ड पार्टी या तो उसको छोड़ के चली गई है, या तो इस तरह से उसको हार्ट ब्रेक हुआ है ना वहाँ से, तो ये वहाँ से निकल के आ रहा है आपके पास, या फिर आ रही हैं आपके पास। 2 ऑफ वैंड्स हाई प्रिस्टेस, इसको इंट्यूशन हो चुकी है। कोई ऐसी महिला है जिसको पता है आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी को पता है आप दोनों का एक रिलेशनशिप है, या फिर आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है, और आपको ये भी पता है कि ये फीमेल ठीक नहीं है, और आपने शायद अपने पर्सन को विजडम एनर्जी में आते हुए, एक्नॉलेजमेंट करते हुए, एक अवेकनिंग प्रोसेस में आते हुए आपने अपने पर्सन को सचेत डेफिनेटली किया था। बट ये पर्सन ने ना आपकी एक बात नहीं सुनी, आपकी एक चीज़ नहीं जानी। इसने आपको हमेशा गलत ही समझा है, तो इसने आपको हमेशा गलत ही लिया है। एक डेफिनेटली ऐसी पर्सन है जो जिसको चीज़ों का पहले से पता है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी फीमेल डेफिनेटली है। क्वीन ऑफ वैंड्स का एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। आपको शायद पहले से अंदेशा था इन चीज़ों का। क्वीन ऑफ वैंड्स देखिए फैमिली का कार्ड आया है, आ रहा है अपने फैमिली के पास, आ रहा है अपनी हैप्पी मैरिज जो लाइफ थी, बच्चे थे, वहीं पे वापस आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई दाल गली नहीं है। समझ में आ चुका है, थर्ड पार्टी का भी जो फेस है सामने पूरी तरीके से आ चुका है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली दे रहा है। देखिए रिकंसिलिएशन पैचअप डेफिनेटली करना चाहता है, ये पर्सन पैचअप डेफिनेटली करना चाहता है आपसे, इक्वल गिव एंड टेक भी आपसे रिलेशनशिप में देना चाहता है, क्योंकि समझ चुका है आप ही उसके रियल सोलमेट है। देखिए 2 ऑफ कप्स, इसको 2 ऑफ कप्स 2 बार आई है। उसको पता चल चुका है या तो आप उसके ट्विन फ्लेम हो, या तो आप उसके सोलमेट है। कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल ऐसा डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों में, जो जिसको छोड़ के नहीं उसको भी रहा जाता है। ये चीज़ शायद उसके समझ में आ चुकी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। फैमिली के साथ ही रिकंसल करते हुए दिख रहा है मुझे, क्योंकि वहाँ से तो पड़ी है मार। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, कुछ झगड़े डेफिनेटली हुए थे आप दोनों में,
हार्श कम्युनिकेशन, झगड़े वाली सिचुएशन डेफिनेटली हुई थी, बट अब ये पर्सन ने सॉर्ट करते हुए फिर से वापस आ रहा है और फास्टली आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, मैं क्या ही बोलूँ, बार बार ये फैमिली की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन अपने मैरिज रिलेशनशिप में वापस रिकंसाइल करेगा। अगर ये आप लोगों का मैरिड रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ है डेफिनेटली, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों में थी, और उसका कर्म आपके पर्सन को या तो मिल चुका है ऑलरेडी, या तो मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट या तो ऑलरेडी उसके लाइफ में आ चुका है या फिर आने वाला है। जो आपके साथ हुआ था वही उसके साथ होने वाला है। उसका सेम कर्मा उसको यूनिवर्स देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सरेंडर टू यूनिवर्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटेकल्स यस आएगा और आपकी एक केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में भी आ जाएगा ये पर्सन, और उस क्योंकि उसको मिल चुका है उसका सारा, और एक करेगा भी डिवाइन ही करेगा, डेस्टिनी करेगा, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने पूछा था तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे एक रीडिंग डाल दी है। आपके साथ आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है अब मैं ये भी देखूंगी। ये तो हो गया उसका कर्मा धर्मा, अब मैं देखूंगी आपके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स आपको कौन से कर्मा दे रही है, कौन से ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रही है, मैं देखूंगी डेफिनेटली। आर्कएंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करना। जो मेरे दर्शक है उनके साथ आप कौन सी ब्लेसिंग, उनको क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं, उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो। सेपरेशन मोड है दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में। मुझे लगता नहीं ये आ तो ये रहा है, बट ये अभी आप पे डिपेंड है कि आप कौन से मेंटेलिटी में है, इसको लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन सच में हुआ है तो मुश्किल ही है फिर से रिकंसाइल होना, उसके चाहने से कुछ नहीं होता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मुझे लगता है ना आप हीलिंग या तो कर रहे हो या फिर किसी और से करवा रहे हो। 7 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आगे चलकर, और कोई एक न्यू प्रपोजल भी आते हुए मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में, और आप शायद उसके लिए सोचेंगे। अब जो न्यू ऑप्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, आप शायद अब उनके लिए सोचेंगे। शायद ये हीलिंग आपने हार्ट चक्रा पे कर ली है, अपना हार्ट चक्रा आपने ओपन कर लिया है। ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके लाइफ में, आपको यूनिवर्स देंगे ऑप्शंस, और एक न्यू प्रपोजल आते हुए मैं देख रही हूँ आपको। अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो एक अपॉलॉजी भी मिल जाएगी इसी पर्सन के साथ आपको। टू ऑफ वैंड्स, ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन जो है ना, ये शायद आगे भी रहेंगी। अगर आप मैरिड हैं तो लगता नहीं इतनी आसानी से पर्सन छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को भी, या फिर आपके लाइफ में कोई और पर्सन आएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन वही कार्ड आ रहे हैं, हैंगमैन। ये पर्सन जितनी जल्दी आएगा ना उतनी जल्दी जाएगा। मतलब अगर ये मैरिड कपल भी देख रहे हैं तो वही यही चीज़ लग रही है, थोड़ी है, बट अब वही चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप हैंग पोजीशन में रहेंगे आगे भी। मतलब ये आएगा फिर से जाएगा, ये आएगा फिर से जाएगा। वहाँ कुछ गलत हो गया, वहाँ कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे झगड़े हो गए, ये आ गया आपके पास, आपके साथ कुछ बातें कर ली अच्छी सी मीठी मीठी सी, और फिर से चला गया। उसने फिर से कुछ बोल दिया, चला गया। उसने फिर से कुछ कर दिया, चला गया। ये चीज़ें होने वाली है आगे भी। आपको लगातार अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, या फिर इस चीज़ से निकलने का एक और तरीका मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप मैरिड नहीं हो और आप मैरिड पर्सन से आप रिलेशनशिप में हो बट आप मैरिड नहीं हो, तो आप सोच सकते हैं द सन का कार्ड। ये देखिए, चीज़ें कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, अंत में आपको सब कुछ मिलने वाला है। नेम फेम मिलने वाली है,
कुछ आपने शायद कोई काम स्टार्ट किया है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है। ये हैंगमैन की पोजीशन से देखिए, यहाँ पे ये एक एनर्जी ये भी रहेगी कि सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो जाए, आप अपने आप को बैलेंस डेफिनेटली करेंगे। आपको अब शायद समझ में आ चुका है कि सिचुएशन से या फिर जो भी हार्ड पोजीशन आती है लाइफ में, हार्ड कंडीशन आती है, तो उनसे किस किस तरह से रिलेट किया जाता है, उनसे किस तरह से क्या बोलते हैं, किस तरह से उनसे निपटाया जाता है। एक हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है, तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली दिख रहा है। मुझे लगता है आप एक स्पिरिचुअल कोच हो जाएंगे या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो जाएंगे। आप लोगों को मतलब गाइड करेंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, हीलिंग आप करेंगे, जस्टिस डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। अगर आप सच में किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में और चाहते हैं आप एक डिवोर्स वाली सिचुएशन आपके लाइफ में, तो मुझे लगता है इन फ्यूचर वो भी हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है द स्टार। आप एक होप बनाए रखेंगे, आशा रहेंगी आपको, और जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं उस पर आप काम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आपको उम्मीद है आपको शायद वो पार्टनर मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं या फिर आप किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में और आपने ऑलरेडी डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया है, तो हो सकता है आपको डिवोर्स मिल जाएगा। इस सेपरेशन मोड को जिस सेपरेशन मोड में आपके पर्सन ने आपको डाला है, उसका एंड होते हुए आपके लिए एक जस्टिस मिलते हुए मैं दिख रही हूँ। और जो ऑप्शंस आपके लाइफ में हैं, तो आप, मुझे लगता है आपको उम्मीद है उन ऑप्शन में से डेफिनेटली कोई ऐसा एक पर्सन है उसमें कि जो आपको वो लाइफ देगा जो आप चाहते हैं। अगेन देखिए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। तो एनर्जी वही बार बार अगर आती है तो डेफिनेटली एंजल वही एनर्जी आपको बता रहे हैं। एक ऐसा पर्सन है, आपके पास ऑप्शंस डेफिनेटली है, और कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली जो आप मैनिफेस्ट करते थे, जो आप हमेशा चाहते थे कि ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हो, उसकी एंट्री आपके लाइफ में होते हुए मुझे दिख रही है। 2 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे एम्परर। यस, ये एम्परर या तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपकी वाइफ हो सकती है, या तो कोई मतलब एक इगोइस्टिक पर्सन है जो आसानी से मोल्ड होता नहीं, उसको समझता नहीं, अपनी चीज़ें, अपनी गलतियां मानता नहीं, अपने आप पे मतलब खुद को, सभी को कंट्रोल करने में बैठा है। तो मुझे लगता है भाई आप तो उसको उसी पे बैठने देने वाले, भाई यहीं पे बैठा रहे, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ सोर्स डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन, अगर यही पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो रिकंसिलिएशन इसी पर्सन के साथ डेफिनेटली होगा। और सेपरेशन मोड था आपकी लाइफ में आ रहा था, तो लगता है कि सेपरेशन मोड का भी एंड हो जाएगा दोनों में। अगर यहाँ से भी मैं रिलेट करूँ तो सेपरेशन मोड का भी एंड डेफिनेटली होते हुए मैं देख रही हूँ, अगर आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और रिकंसिलिएशन होगा। और अगर आप इस पर्सन से एंड करके किसी और के साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी ऑप्शंस आपके लाइफ में है, उसके साथ आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एक अच्छी हैप्पीनेस वाली एनर्जी रहेंगी। आप अच्छा टाइम स्पेंड उस पर्सन के साथ करेंगे। ये पर्सन लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और मैच्योर्ड है पर्सन। हैंगमैन को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये सब काम करेंगे, यहाँ पे ज़रूर हैंगमैन की एनर्जी ज़रूर है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने सिचुएशन को काबू कर लिया है, आपने बैलेंस बना लिया है सिचुएशन पे। और आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, या तो फिर आपने कोई काम शुरू कर दिया, वहाँ पे आपको अच्छी खासी अबंडेंस वैसे भी मिलने वाली है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने बिल्कुल बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। मुझे लगता है मनी अबंडेंस आपके पास आते हुए में दिख रहा है। आप अपने एक्शन में आ जाएंगे, आप अपने पूरे पावर में आ जाएंगे। शायद आपने अपने आप पे इतना ज़्यादा वर्क कर लिया है ना, तो अब आपको वो सारा अबंडेंस नेम फेम मिलने वाला है। आप मतलब कोई अगर काम आपने शुरू कर दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आपको अबंडेंस मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है। सन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स। हो सकता है किसी के लिए ये फॉरेन से भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई मैं दिख रही हूँ, कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके आपने मन ही मन कामना की थी, या फिर आपका कारोबार
फॉरेन में भी एक्सपांड हो सकता है। ये भी ये चीज़ है। एम्प्रेस की एनर्जी में आप देखिए, यहाँ पे हेरोपेंट, यहाँ पे एम्प्रेस, मतलब आप आ रहे हैं, सारी एनर्जी आपने अपने आप में रिसीव कर ली है। देखिए आपके लाइफ में भी पेन कम नहीं है, आगे भी रहेगा, बट मुझे लगता है कि आपने अब खुद को बैलेंस करना सीख लिया है, खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है, क्योंकि आप कर रहे हैं खुद की ढेर सारी हीलिंग। या तो आप किसी से करवा रहे हैं या फिर आप अपने आप कर रहे हैं हीलिंग, बट इसका नतीजा आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हुए मैं दिख रही हूँ। आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपने मैनिफेस्ट किया है। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये थी गाइस आपके लिए ब्लेसिंग क्या आने वाली है यूनिवर्स से। तो आपको खुश होना चाहिए। आपने इतना ध्यान ही नहीं देंगे लाइफ में, मतलब ये थर्ड पार्टी वगैरह ऐसी सिचुएशन अगर आपके पर्सन ने आपको डाला है तो आप मुझे वहाँ से भी निकलते हुए दिख रहे हैं। आप नहीं रहेंगे ज़्यादा इस एनर्जी में। क्या गाइडेंस है आपके लिए मैं देखूंगी। कंपटीशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में करना है। देखिए अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है और आपको बोला जा रहा है कि जो लाइफ आपको दी जा रही है, जो मोमेंट आ रहे हैं आपके लाइफ में हंसी वाले खुशी वाले, तो उसको आपको सेलिब्रेट करना है, उसको आपको लेके चलना है। देखिए कंपटीशन डेफिनेटली अपने आप से ही कंपटीशन रखनी है। जब तक हम अपने आप को अपने कंपटीशन में नहीं रखते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हाउ टू बीट अवरसेल्फ। हम जब खुद को बीट करते हैं मतलब हम अपनी खुद की कमियों पे हम लोग काम करते हैं। तो इसीलिए कंपटीशन हमेशा अपने आप से रहनी चाहिए। हम अपने आप से कंपटीशन रखते हैं तभी हम अपने आप में जो कुछ भी कमियां हैं उस पर हम लोग सिंसियरली ऑनेस्टली होकर काम करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली एक आप अपने सेल्फ लव के मोड पे आप आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम आप में आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। और जब आप इतनी एनर्जी से फुलफिल हो जाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली मिलती है। देखिए तो चीयर अप रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। यह है आपके लिए गाइडेंस। गाइज अगर रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना और इसी तरह बने रहना। ये जनरल रीडिंग रहती है गाइज, किसी के लिए हो सकता है रेजोनेट हो, किसी के लिए ना हो। आपको गाइडेंस के तौर पे ही लेना है। और ये पर्सनल कंसल्टेशन में आपकी जो प्रॉब्लम्स रहती है वो सॉल्व होती है, बट पर्सनल कंसल्टेशन ये फ्री नहीं रहती है गाइज, ये पेड रहती है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। और मैं चाहती हूँ कि आपको ज़रूरत ना पड़े, मैं गाइडेंस इस तरह से आपको दे दूँ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े। बट फिर भी अगर कोई किसी बात से अगर हर्ट हुआ है आपका, देन आई एम वेरी सॉरी। लव यू ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।